हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। m के रूप का होता है, m+1 के रूप का होता है, 2m के रूप का होता है या 2m+1 के रूप का होता है। इसका आंसर है 2m के रूप का होता है। क्यों होता है, देखिए 2 गुणा 1 तो 2 आएगा। इसी प्रकार से सम संख्या आ रही है, इसी प्रकार से 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगी, इसी प्रकार से 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगी, तो सम संख्या आएगी, इसलिए ये 2m के रूप का होता है। फिर देखते हैं, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। इसका आंसर ए रखा q, बी रखा q+1 के रूप का होता है, सी रखा 2q या 2q+1 के रूप का होता है। इसका आंसर है 2q+1 के रूप का होता है। 2q+1 के रूप का होता है, क्योंकि 2 गुणा 1+1 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। विषम संख्या आ रही है, इसी प्रकार से 2 रखेंगे q की जगह तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो भी विषम संख्या आ रही है, इसलिए 2q+1 के रूप का होता है। ये परिमेय संख्या 33/2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होता है। इसका आंसर है बी। इसमें ए रखा है 1 दशमलव स्थान के बाद समाप्त होता है, या 2 के या 3 के या 3 से अधिक के बाद समाप्त होता है। इसका आंसर है बी। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, दो संख्याओं ए और बी का HCF बराबर 5 दे रखा और LCM 200 दे रखा है, तब ए और बी का गुणनफल है। इसका आंसर है 1000। आपने 9th में पढ़ा होगा HCF और LCM कैसे निकालते हैं। संख्या n² -8 से विभाज्य होती है यदि n है एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या या सम संख्या है। तो इसका आंसर है विषम संख्या। बाईस अपन 7 माइनस पाई है, शून्य है। इसका ए दे रखा 0, बी दे रखा एक परिमेय संख्या, सी दे रखा एक अपरिमेय संख्या, डी दे रखा एक प्राकृतिक संख्या। 22/7 पाई का मान रख देंगे 22/7 तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर है ये एक अपरिमेय संख्या, सी। परिमेय आपने पढ़ा होगा, परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है और अपरिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप की नहीं होती है, और 0 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। 98 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 की पावर 2 गुणा 7, बी दे रखा 2 की पावर 3 गुणा 7, सी दे रखा 2 गुणा 7 की पावर 2, डी दे रखा 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। निकाल दी, इसका आंसर होगा सी। अब सी क्या होगा ये बताते हैं आपको। 98 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 से काट देंगे 7 बार, फिर 7 से काटेंगे 1 बार, तो 2 गुणा 7 की पावर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा, शांत आवृत्ति का होगा, क्योंकि इसका 23 में दे रखा है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 15, 18 और 24 का लेस ऐसे है 90 है, बी दे रखा 120 है, सी दे रखा 240 है, डी दे रखा 360। इसका आंसर है 360। HCF LCM आपने पढ़ाई होगा 9th में। पाई है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका आंसर है सी। √3 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप की, और अपरिमेय संख्या p/q के रूप की नहीं होती है। बताइए कि 17/8 का 10 प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इसमें आंसर होगा ए, शांत होगा इसका 10 प्रसार, तो इसका आंसर है ए। क्योंकि
8 के फैक्टर करेंगे पहले हम। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो 17/2 की पावर 3 आ जाएगा, गुणा 5 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर 3 नीचे। तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का हो रहा है, इसलिए इसका 10 में प्रश्न शांत आवर्ती का होगा।